वक्फ कानून पर आज अंतरिम आदेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लगातार दूसरे दिन सीजेआई संजीव खन्ना की 3 सदस्यीय बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट पर अंतरिम आदेश जारी करने का प्रस्ताव रखा। पहला, जिन संपत्तियों को कोर्ट ने वक्फ घोषित कर दिया उनको डिनोटिफाइड ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कलेक्टर की जांच के दौरान किसी प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति नहीं माने जाने और वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सारे सदस्य मुस्लिम होने पर जारी कर सकता है अंतरिम आदेश। वक्फ कानून के खिलाफ दायर 73 याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 3 प्रोविजंस पर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को शामिल करने का क्या है मकसद? क्या सरकार मंदिरों के बोर्ड में मुसलमानों को शामिल करने की इजाजत देगी? वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर चिंता जताई। कहा, इस तरह की घटनाएं बहुत परेशान करती हैं। मामला हमारे पास है, हम तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला दिया। कहा, नया कानून आस्था के मामले में दखल, धर्म का मामला सरकार तय नहीं कर सकती। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने जामा मस्जिद पर खतरे का जिक्र किया। सीजेआई बोले, जामा मस्जिद जैसे इमारतों पर असर नहीं, सारी ऐतिहासिक इमारतें सुरक्षित रहेंगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। कहा, कानून बनाने में जेपीसी का गठन हुआ। व्यापक रायशुमारी और विचार विमर्श के बाद ही संसद में बिल लाया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा आरोप। कहा, वक्फ को लेकर बंगाल में हिंसा भड़का रही है सीएम ममता बनर्जी। किरेन रिजिजू ने कहा, मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ममता बनर्जी के बिना सोचे समझे बयानों का नतीजा, ये उनका राजनीतिक स्टंट है। वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर अटैक। कहा, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये नहीं चाहते मुस्लिम समुदाय का विकास हो। सीएम ममता बनर्जी की मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक पर शुभेंदु अधिकारी बोली, ये लोग दंगाई हैं। ममता उन्हें दिल्ली जाने और दिल्ली को बंद करने के लिए उकसा रही है। वक्फ पर विपक्ष के प्रोटेस्ट पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का तंज। कहा, जब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा तो प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? नीतीश कुमार को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर जेडीयू का पलटवार। राजीव रंजन बोले, नीतीश जी को ममता बनर्जी से नसीहत लेने की जरूरत नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच करेगी राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। आयोग की अध्यक्ष हालात के जायजा लेने के लिए खुद पीड़ित महिलाओं से करेंगे मुलाकात। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद पीड़ितों की मदद में जुटा प्रशासन। रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों को भोजन और अन्य सामान भी बांटा। मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए लोगों के घर वालों ने मुआवजा लेने से किया इनकार। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। बिहार चुनाव को लेकर पटना में आज आरजेडी ऑफिस में महागठबंधन की बैठक। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता होंगे शामिल। महागठबंधन की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, सीट शेयरिंग और रणनीति पर होगा फोकस। सीएम फेस पर भी चर्चा होने की संभावना। पटना के दानापुर से आरजेडी विधायक रेतलाल यादव ने किया कोर्ट में सरेंडर। बिल्डर ने रंगदारी मांगे जाने को लेकर दर्ज कराई थी एफआईआर। मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने का लगाया आरोप। लिखा, सपा भी दलितों के वोटों की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। देश भर में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस की धूम। सीआरपीएफ जवानों ने नीमच में किया भव्य परेड। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जवानों के भव्य परेड के लिए सलामी। जूनागढ़ में रात भर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। 6 धार्मिक स्ट्रक्चर को भी हटाया गया। धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए पहले से ही नोटिस जारी किए गए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में देर रात एक इमारत में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। आग से 3 से 4 कारें क्षतिग्रस्त हुई। पुंछ में मुगल रोड को वन वे ट्रैफिक के लिए फिर से खोला गया। भारी बर्फबारी के कारण 4 महीने तक था बंद।